एक छोटे से गांव के बाहरी इलाके में अदिति अपनी माँ के साथ रहती थी। पिता के गुजर जाने के बाद उसकी माँ कमला देवी ने खेतों में मजदूरी करके जैसे तैसे घर का गुजारा किया। अदिति बचपन से ही पढ़ाई में तेज और मेहनती थी, लेकिन गरीबी ने उसके सपनों पर एक बड़ा पर्दा डाल दिया। गांव के सरकारी स्कूल में अदिति ने हमेशा कक्षा में टॉप किया। शिक्षकों ने उसकी काबिलियत को देखकर कहा कि वह बड़ा नाम कमा सकती है, लेकिन 10वीं के बाद आर्थिक तंगी के कारण उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। कमला देवी ने अदिति से कहा था, बेटा, अभी हमारा पेट पालना जरूरी है, पढ़ाई का सपना बाद में देखना। अदिति ने माँ की बात मान ली, लेकिन उसने पढ़ाई से नाता नहीं तोड़ा। एक रात अदिति ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि उसकी झोपड़ी के नीचे एक तेज रोशनी निकल रही है। आवाज आई, तुम्हारी किस्मत यहीं छुपी है, उसे तलाशो। सपना इतना सजीव था कि अदिति बेचैन हो गई। सुबह उसने अपनी माँ को यह सपना बताया। माँ ने इसे साधारण सपना मानकर टाल दिया, लेकिन अदिति का दिल कह रहा था कि इसमें कुछ खास है। कुछ दिनों बाद भारी बारिश से झोपड़ी की दीवारें कमजोर हो गईं। दीवारों की मरम्मत कराते समय अदिति का फावड़ा मिट्टी में किसी सख्त चीज से टकराया। अदिति ने माँ को बताया कि माँ, कुछ छुपा है। माँ ने कहा, बेटा, ये तुम्हारा काम नहीं है, दूसरे की चीजें छूने से मुसीबत आएंगी। लेकिन अदिति को अपने सपने की याद आ गई। उसने तय किया कि रात में खुदाई करेगी। रात के सन्नाटे में जब माँ सो गई तो अदिति ने अकेले फावड़ा लेकर खुदाई शुरू की। जैसे जैसे मिट्टी हटाती गई, एक लोहे का संदूक नजर आने लगा। संदूक पुराना और जंग लगा हुआ था। सुबह अदिति ने माँ को सब कुछ बताया। माँ घबरा गई। उन्होंने कहा, यह संदूक तुम्हारा नहीं है, इसे खोलने का मतलब परेशानी मोल लेना है। लेकिन अदिति ने कहा, अगर यह हमारी गरीबी मिटाने का रास्ता है तो हम इसे छोड़ना नहीं चाहिए। गांव के लोहार चाचा ने ताला तोड़ी। संदूक खुलने पर उसमें सोने चांदी के सिक्के, गहने और कुछ पुराने दस्तावेज निकले। दस्तावेज में लिखा था कि यह खजाना अंग्रेजों के जमाने का है और इसे जमीन में छुपा दिया गया था। खजाने की खबर जल्द ही पूरे गांव में फैल गई। गांव के कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यह खजाने पूरे गांव का है। पंचायत में बहस हुई। कुछ लोग लालच में आकर इसे हड़पना चाहते थे। अदिति ने कहा, यह खजाना केवल हमारी गरीबी नहीं मिटाएगा, बल्कि गांव के हर जरूरतमंद की मदद कर सकता है। पंचायत ने तय किया कि खजाने का इस्तेमाल गांव के विकास के लिए किया जाएगा। पंचायत ने खजाने का हिस्सा अदिति और उसकी माँ को दिया। अदिति ने अपनी माँ से कहा, माँ, अब मैं अपने सपने को पूरा करना चाहती हूँ। माँ ने कहा, यह तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का फल है, जाओ अपना रास्ता बनाओ। अदिति ने शहर के कॉलेज में दाखिला लिया। वहाँ उसने दिन रात मेहनत की। उसे कई बार अपनी साधारण वेशभूषा और गांव से होने के कारण लोगों के ताना का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। कॉलेज खत्म करने के बाद अदिति ने सिविल सर्विस की तैयारी की। वह गांव लौट आई और वहीं रहकर पढ़ाई करने लगी। उसने अपनी जरूरतें कम कर दी और अपने लिए एक सख्त रूटीन बनाया। खुदाई के दौरान मिले दस्तावेज में एक नक्शा भी था, जो बताता था कि इस जमीन के नीचे और भी खजाना छुपा हो सकता है। पंचायत ने अदिति को जिम्मेदारी दी और खुदाई की देखरेख करे। अदिति ने नक्शे के आधार पर दूसरी खुदाई शुरू कर दी। इस बार एक और बड़ा संदूक मिला, लेकिन कुछ लालची लोगों ने इसे खजाने को चुराने की साजिश रची। एक रात चोरों ने संदूक चुराने की कोशिश की। अदिति ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया और गांव वालों को बुलाया। इस घटना के बाद पंचायत ने खजाने की सुरक्षा के लिए पहरेदार तैनात कर दिया। अदिति की मेहनत रंग लाई। उसने सिविल सर्विस की परीक्षा में टॉप किया। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव वालों ने कहा, अदिति ने साबित कर दिया कि अगर हिम्मत और मेहनत हो तो गरीबी भी सपने के आड़ नहीं आ सकती। सिविल सर्विस अफसर बनने के बाद अदिति ने अपने गांव में कई रोजगार योजनाएं शुरू की। उसने खजाने के पैसे से गांव में स्कूल, अस्पताल और पानी की टंकी बनवाई। वहां अक्सर गांव के बच्चों को प्रेरित करती थी कि पढ़ाई वह खजाना है जो आपको कभी खाली हाथ नहीं छोड़ेगा। अदिति की कहानी यह सिखाती है कि गरीबी और मुश्किल इंसान की ताकत और हिम्मत को नहीं रोक सकती। खजाना भले ही उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ लेकर आया, लेकिन असली खजाना उसकी मेहनत और ईमानदारी थी। हर इंसान के भीतर उसका अपना खजाना छुपा होता है। उसे पाने के लिए सिर्फ मेहनत और सही दिशा की जरूरत है। यह कहानी गरीबी, ईमानदारी और शिक्षा की ताकत का प्रतीक है। अदिति ने न केवल अपनी किस्मत बदली, बल्कि अपने गांव और समाज के लिए भी एक मिसाल बन गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ये स्टोरी आप लोग को पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।